तेजस्वी यादव का बड़ा बयान। जो कुछ वोटर लिस्ट मामले में हो रहा है, हम लोगों के पास खुला विचार, हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी कर सकते हैं। अपने दल के नेताओं से बातचीत करेंगे और चुनाव बहिष्कार का जो मामला है उसको हम लोगों ने खुला रखा है और हम लोग चुनाव बहिष्कार भी कर सकते हैं। हम सभी लोगों को सेट देना है तो ऐसे ही दे दीजिए, इसलिए चुनाव का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। विधानसभा के चुनाव बहिष्कार पर तेजस्वी यादव का बड़ा ऐलान। हम लोगों के पास विकल्प खुला हुआ है, हम लोग बिहार विधानसभा के चुनाव का बहिष्कार कर सकते हैं। नीतीश जी के मंत्रालय में कुछ ऐसे ऐसे मंत्री हैं जो बंदर की तरह कूदते रहते हैं ताकि हाईलाइट रहे, और उनका कोई काम तो है नहीं, केवल चेहरा चमकाना। ना 3 में ना 13 में बार बार कूद रहा आदमी। कोई मतलब है क्या? कोई बात है क्या उन लोगों के पास बोलने के लिए? तो कह रहे हैं कि मर्यादित रहते हैं, करेंगे क्या? चुनाव का बहिष्कार करेंगे क्या? भाई पूरा प्रोसेस आप देखिएगा तो 9-10 महीने ही लगे। क्या डेटा एक दिन में रिलीज किया उन्होंने, या हम ही लोग ना भाई करवाएं? और वही बीजेपी का लोग बोलता था ना कि जब जाति आधारित गणना हो रही थी तो हमारे यहाँ आए नहीं लोग, हमारे यहाँ नहीं आए लोग। बिहार सरकार बताए कि जो 11 डॉक्यूमेंट जो मांगे जा रहे हैं, कितने % बिहारियों के पास वो 11 डॉक्यूमेंट है, ये बताना चाहिए था। नहीं तो अपने आप को वो कैसे साबित कर पाएंगे? तो डॉक्यूमेंट का एक खेल तो है। और बोला गया कि निष्पक्ष चल रहा है, अंगूठा नहीं मारा जा रहा। क्या वोटरों का साइन बीएलओ नहीं कर रहा? एक जगह बैठ करके हजारों लाखों फॉर्म भरे जा रहे हैं, किसी और का साइन किया जा रहा है, अंगूठा मारा जा रहा है, अपलोड किया जा रहा है। कई वीडियोस हम लोगों ने देख लिए, उदाहरण है, जलेबियां खा रहे लोग, फेंक रहे हैं, कूड़ेदान में फेंक रहे फॉर्म। ये पारदर्शिता है, ये प्रोसेस को ठीक मान रही है सरकार, यानी फर्जीवाड़ा हो रहा है पूरी तरीके से, केवल संख्या को पूरी करने के लिए। यानी सरकार जो है फर्जीवाड़ा करवा रही है, इसलिए सरकार जो है इलेक्शन कमीशन का जो है पक्ष ले रही है। अब भाई सम्राट चौधरी जी ने तो बिहार का पलान ही रोक दिया और अपने ही सरकार पे सवाल खड़ा कर दिया, यानी नरेंद्र मोदी जी पर, भारत की सरकार पर सम्राट चौधरी जी ने की बातें उन्होंने कही है और कुछ नहीं कहा। भाई जब एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है, वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है। और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया? यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरे पार्टियों से भी बात कीजिएगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं, ये विकल्प हमारे पास खुला है। तो होगा तो उसमें भी हम लोग पक्ष रखेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया, इसके बारे में तो नहीं कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आधार का सलाह दिया, इसके बारे में सरकार में विजय चौधरी वगैरह क्यों नहीं बोले कुछ? चुनाव आयोग क्योंकि छुपाना है, बचाना है चुनाव आयोग को। मिले हुए लोग हैं ये लोग। थैंक यू। और अभी असली खेला तो 1 अगस्त के बाद ये लोग करेंगे। क्या बोलते हो, ARO जो ERO जो होते हैं, ERO जो है, असली खेला तो 1 अगस्त